चीजों में हम सौदा नहीं करते अंकल, 3 चीजों में सौदा नहीं करते। हमारे धर्म का मसला आया, हम सौदा नहीं करते। हमारे मुल्क का मसला आया, हम सौदा नहीं करते। हमारे मुल्क के संविधान का मसला आया, हम सौदा नहीं करते। तुम्हारी औकात क्या है इस मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों को बाहर करने की? अगर ये 30 करोड़ मुसलमान जिद पर आए, तुम 2 को बाहर करना अच्छा जानते हैं। मैं मेरे हिंदू भाइयों से आज स्टेज जरा गौर से देखो। ये स्टेज में ये नहीं कहूंगा ये मुसलमानों का स्टेज है, ये देवबंदियों का स्टेज है, ये बरेलवियों का स्टेज है, ये मुक़ल्लिदीन का स्टेज है, ये हिंदुओं का स्टेज है, ये सिख भाइयों का स्टेज है। बल्कि इस स्टेज के लिए मेरे पास इससे बेहतर कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि इस स्टेज में हिंदू मुसलमान बरेलवी देवबंदी नहीं बैठा है। इस छोटे से स्टेज में पूरा हिंदुस्तान बैठा है। हिंदुस्तान! अब सिर्फ 2 बातें रह गई, 2 बातें रह गई। मैं जाऊं तो बहुत दूर जा सकता हूं, सिर्फ 2 बातें रह गई। उससे पहले नौजवानों से कहता हूं, हिम्मतें ना हारो। हमारे बड़ों ने खून दिया, खून देने वाला जज्बा पैदा करो। इसलिए कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी तुम्हारी खामोशी है। जुल्म इतना बुरा नहीं अयूब भाई, जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी तुम्हारी खामोशी बुरी है। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो, वरना तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो, वरना तुम्हारी नस्लें बुरी हो जाएंगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी शायर ने कहा वक्त तुम्हारा है। अंकल गौर से सुने, वक्त तुम्हारा है, दौर हमारा आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मोदी अंकल और मोटे अंकल ने देखा इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। सोचने में पड़ गए कि ये मुसलमान इतने आ रहे हैं कहाँ से। 18%, 17%, 14%, 15% बोलने वाले आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 30% हो गए हैं। सोचे ये 2 अंकला बैठकर, इसलिए कि एक की तो उम्र होगी, एक की तो हैच नहीं। नोट ऑफ द पॉइंट। दरोड़ों को दोस्तों, मुझे किसी ने पूछा हजरत ये अंकल क्या की बहुत बोल रही ना, क्या करना? मैं बोला इनको खामोश करना बोलकर बोले तो ये किचे कह दिया कौन तू भी हिंदुस्तान में इनकी शादी कर डाला तो अच्छा है। इसलिए कि जिसकी शादी होती ना वो शौहर बोलता नहीं। मौलाना जमील साहब के हवाले से लतीफ़ा बोलूं, एक डॉक्टर के पास मियाँ बीवी आए कहते, आकर बोले कहते, बीवी बोली कहते डॉक्टर साहब पूरी रात बड़बड़ाती इनू। डॉक्टर बोला कहते इलाज बड़ा आसान है, दिन में इनको बोलने का मौका दो, रात में इनको बड़बड़ाएंगे नहीं। दिन में तुम्हें बोलते रहते ही रात को दिन में बोलने का मौका नहीं देते। दिन में बोलने का मौका, जिसकी बीवी होती ना उन्हें ज्यादा बकबक नहीं करता, जिसकी जोरू नहीं होती उन्हें बड़बड़ाता। सो समझ में आई बात। और अंकल को दिन में भी बड़बड़ाने की आदत पड़ चुकी है। मोदी अंकल और अमित शाह से कहना चाहता हूँ मैं, उन्होंने गौर से देखा हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, डाउट में पड़ गए पाकिस्तान से आएगी, बांग्लादेश से आएगी, अफगानिस्तान से आएगी। मोटे अंकल ये पाकिस्तान से आए सो मुसलमाना नहीं, बांग्लादेश से आए सो मुसलमाना नहीं, अफगानिस्तान से आए सो मुसलमाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ मुल्क में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है ना, ये हमारे ताकतों का नतीजा है। ये तुम्हें जाने नहीं तो हमें क्या करना? तुम्हें भी जानो 10-10, 15-15, कौन रोकता? और मैं डंके की चोट में कह दूं आखिरी बात बोलकर कि ज्यादा बच्चे तनने की ताकत किसी के पास नहीं सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। अभी मैं कहूँ हमारे उलमा की खिदमत में अर्ज करूँ कि अभी 2 जुम्मा पहले एक साहब मेरे पास आए, आकर कहने लगे हजरत एक बेटे का नाम दो। मैं बोला इससे बड़े भाई का नाम क्या है? नहीं हजरत पूरे भाना। कितने भाना भी पूछा तो 13 बेटियां के बाद एक बेटा पैदा हुआ करते।
उन्हें भी जिद कर ले को बैठ गया अल्लाह का बंदा, अल्लाह जब तक बेटा देता नहीं बेटियां जलने को रखता हूँ। जने सो कौम ये है, ये पाकिस्तान से आई सो नहीं, धर्मशाला नहीं हिंदुस्तान। कोई आ गए, अगर आ भी गया तो कसूर हमारा नहीं अंकल, तुम्हारे बॉर्डर में खड़े हुए जवानों का। अगर थक गए हैं तो मोहब्बत से बुलाकर 4 महीने 4 साल की छुट्टी दे दो, किसी को बॉर्डर में न खिलाओ। हम उलमा को मदरसे वालों को खड़ा दो, उसके बाद मुल्क की ऐसी हिफाजत करेंगे जिब्राइल भी पाकिस्तान जाकर आए तो आने नहीं देंगे। जिब्राइल भी पाकिस्तान जाकर आए तो जाने नहीं देंगे। गर्ज मेरे दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने मस्जिदों से और घरों से निकलकर रास्तों में, ईदगाहों में, चौराहों में, सर्कलों में आए हैं। हिम्मतों को पस न करो, सिलसिला जारी रखो इंशाअल्लाह ताला, और कह दो इस जालिम हुकूमत को अभी अभी हम घरों से निकलकर रास्तों में आए हैं, दिल्ली तक आने के लिए हमें मजबूर न करें। अगर हम दिल्ली को आ गए बतौर ताज टीपू सुल्तान की रियासत के मुसलमान दिल्ली को आ गए तो फिर टीपू की हुकूमत को लेना आसान हो जाएगा। और तुम हमको निकालने की कोशिश करते हो, तुम्हारे हाथ से क्या होता कि कर लो। माफ़ी चाहता हूँ, स्टेज में बैठे हुए उलमा, जिम्मेदारान मसाजिद, बड़ी उम्र वाले सियासतदान, मेरे लायक नहीं मैं ये जुमला बोलना, फिर भी मजबूर हूँ जुमला बोलने के लिए कि तुम्हारे हाथ से क्या होता कि कर लो, क्या उखाड़ते कि उखाड़ लो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमें मुल्क छोड़कर जाने वाले नहीं, तुम्हें मुल्क को तुम्हारे घरों में, दफ्तरों में, असेंबलियों में, पार्लियामेंटों में रखते हैं। हमारे मुल्क को हमें दफ्तरों में, पार्लियामेंटों में, कमरों में नहीं रखते, हमारे दिल में रखते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। एक आखिरी बात, अभी बड़ों से कोई मशवरा नहीं आया, किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई तुम्हारे घरों तक पहुंची तो कोई फार्म पर एक सिग्नेचर भी न करो, कोई फार्म पर कोई सिग्नेचर न करो। कौन टीवी लाकर फार्म दिया, फार्म को पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी कैसा फाड़े कि वैसा फाड़ डालो। जब तक हमारे बड़ों का हुक्म नहीं आता, किसी को हमारा अपना डॉक्यूमेंट पेश नहीं करना। ऐलान होगा तो इंशाअल्लाह मस्जिदों से ऐलान होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारे एहतिजाजात को कबूल फरमाए और हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाए। अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।